बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 10 की और इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि 3.1 से लेकर 3.3 तक ये तीन एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई थी। उन वीडियोस का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये देखिए 3.4 एक्सरसाइज है तो बड़ी आसान, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट जो उनसे वो सीख लेते हैं। और ये देखिए पेज नंबर 58, इस पर ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बड़ी तरतीब से हमें सिखाया जा रहा है। 3.3 में हमें मैट्रिक्स को ऐड करना और मैट्रिक्स को नेगेटिव करना सिखाया गया था। अब 3.4 में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसका ये सारा चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स में डिवाइड वाला टॉपिक है ही नहीं, सिर्फ एडिशन वाला है, नेगेटिव वाला है और मल्टीप्लिकेशन वाला है। ये दो मैंने आपको टॉपिक करवा दिए हुए थे। अब मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक तो ये देखें, सारा रीड करने की बजाय मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर दो मैट्रिसेस हैं, एक है मैट्रिक्स ए और दूसरा है मैट्रिक्स बी। रैंडम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 1 3 4 और यहाँ पर मैं रैंडम ले लेता हूँ बी वाला मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट 1 3 9 4, जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वो मैंने रैंडम ले लिए हैं। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होते हैं अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद सेकंड वाले मैट्रिक्स की रो की तादाद के इक्वल हो। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के रो के, फिर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये रिमेंबर लिखा हुआ है, इसमें यही कौन सिखाया गया है कि एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है। अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम की तादाद मैट्रिक्स बी के रो की तादाद अगर सेम हो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? ऐड और नेगेटिव तो ऐसे किए जाते थे ना, इसमें से इसको नेगेटिव कर दिया जाता था या इसमें इसको ऐड कर दिया जाता था। लेकिन मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होते। मैं आपको क्वेश्चन जब करेंगे तब मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। अगर ऐसे रैंडम बताऊंगा समझ नहीं लगेगी। जब तक अप्लाई नहीं ना करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होता। अब ये देखें पेज नंबर 60 पर ये भी एक रिमेंबर है जो कि बेसिक है। क्या अभी मैंने आगे बताया आपको, अगर ए के कॉलम की तादाद यानी कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद बी वाले की रो की तादाद के बराबर हो फिर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जब ए बी से मल्टीप्लाई होता है तो इसको ए बी ऐसे लिखा जाता है। और बड़ा ज़्यादा एमसीक्यूज आता है कि क्या ए बी ये इक्वल होता है बी ए के, तो ए बी ए के बराबर नहीं होता। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे बराबर हो जाता है, लेकिन मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करे और बी ए को मल्टीप्लाई करे लेकिन उनका आंसर सेम नहीं आता। इसके क्वेश्चन भी है, जब वो करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब टाइम वेस्ट किए बगैर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो होता है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। ये देखें 1 से लेकर 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं। वो कह रहा है ए को बी से मल्टीप्लाई करे और बी को ए से मल्टीप्लाई करे अगर पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए लिखा गया है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले यही देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब ये देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितने कॉलम्स हैं? 1 2, 2 कॉलम है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसके 2 कॉलम हैं। अब जो मैट्रिक बी है इसमें क्या देखते हैं? इसमें रो देखते हैं। नंबर ऑफ रोज इन बी में कितनी रोज हैं? 1 2, इसमें 2 रो है। अब ये इक्वल है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब पहले मैं ए बी को फाइंड करने लगा हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा ए बी। अब पहले मैं ए वाला मैट्रिक्स से लिखूंगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 2 0 ब्रैकेट क्लोज। फिर बी वाला मैट्रिक्स लिखूंगा, ये है 3 1 2 -1। बच्चों को मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं एक ही पैटर्न आपको बताऊंगा और सारे क्वेश्चन उसी से करवाऊंगा। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, बड़े आसान क्वेश्चन है ये। अब मल्टीप्लाई किया जाता है, रोज़ को कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले देखें मैंने फर्स्ट रो ली है, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। ये वाला क्वेश्चन मैं बड़ी डिटेल से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। अभी देखिए 1 × 3 तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 × 3। फिर प्लस सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा। देखिए फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ था, सेकंड वाला सेकंड से, याद रहेगा 2 × 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं।
अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये सेकंड कॉलम से कि 1 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे लिखा जाएगा जिस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 2 मल्टीप्लाई -1, सेंटर में प्लस, यहाँ पे लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई -1 ब्रैकेट में, क्योंकि मल्टीप्लाई और नेगेटिव दो अलजेब्रिक साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए फर्स्ट रो को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं सेकंड रो पे आ जाऊँगा और यहाँ पर भी सेकंड रो में आ जाऊँगा। -1, अब कॉलम फर्स्ट लूँगा कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो चेंज की है, कॉलम वही रहेगा। -1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ मैं लिख दूँगा -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूँगा कि -1 मल्टीप्लाई 2, ये यहाँ मैं लिख दूँगा -1 मल्टीप्लाई 2, सेंटर में प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई -1, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। परेशानी होना आपने, अगर अभी भी समझ नहीं आई, बड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन और करेंगे, बार बार आप वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना फर्स्ट टाइम सीख रही है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, और क्वेश्चन करेंगे, बड़ा आसान काम है ये। अब ये देखिए 1 3 टाइम, ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3, सेंटर में था प्लस, वैसे ही 2 1 टाइम 2 प्लस 2 वैसे ही। अब 1 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 2, मैंने वैसे लिख लिया है, सेंटर में प्लस था वैसे ही। 2 मल्टीप्लाई -1, वो आ जाएगा -2, -2 प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, और ये 2 वैसे ही। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा -3, फिर 0 1 टाइम 0 और सेंटर में प्लस है तो +0। इससे नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, वो 0 ही हो जाएगा, तो मैं लिख लूँगा -2 + 0, ये मैंने लिख दिया है -2 + 0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए 3 + 2 5, -3 + 0 वो -3 वैसे ही, 2 - 2 ये आ जाएगा 0, और -2 + 0 ये आ जाएगा -2। ये मैंने क्या फाइंड किया है, ये मैंने ए बी फाइंड कर लिया हुआ है। अब उसने क्वेश्चन में देखे ये भी कहा हुआ है कि बी ए फाइंड भी करें, ए बी तो कर लिया हुआ है, अब मैं बी ए फाइंड करूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा अब इसका, यानी कि सेकंड पार्ट समझ ले, या वैसे समझ ले कि अब मैं बी ए फाइंड करने लगा हूँ। इसके साथ भी उसने लिखा हुआ है पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल है तो फिर बताएं, तो यहाँ मैं लिखूँगा फिर कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, क्योंकि अब बी ए है ना, ये देखिए अब बी ए है, अब जो फर्स्ट होता है ना उसके कॉलम देखे जाते हैं, जो सेकंड में होता है उसकी रोज देखी जाती हैं। जब मैंने ये वाला किया था तब क्या था, ए बी, तो फर्स्ट वाले के कॉलम देखे थे, सेकंड वाले की रोज। अब इनकी जगह चेंज हो गई है, अब पहले बी आ गया है, बाद में ए आ गया है। जो भी पहले होता है इसके कॉलम देखने आपने, जो भी सेकंड पे है इसकी रोज देखनी है। अगर सी आर ये आपस में इक्वल हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप अपने माइंड में ऐसे रख लें, सी आर क्लास का सी आर होता है ना, इस तरह अपने माइंड में रख ले कि अगर सी इक्वल हो आर के, फिर मल्टीप्लाई हो सकते हैं सी फर्स्ट वाले के और आर रो सेकंड वाले के। अब ये है बी, इसमें देखें कितने कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है, और इसमें रोज की तादाद कितनी है, ए में 2 ही रो हैं, तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ कॉलम इन बी कितनी है 2, और नंबर ऑफ रोज इन ए में रोज कितनी है 2, यह मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब है इक्वल आया है तो पॉसिबल है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बी वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखूंगा, यहाँ पे मैं ए वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखूंगा। तो देखिए बी वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 3 2 1 -1, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 2 1 -1। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 -1 0 1 2 -1 0। वीडियो चाहे लेंथी है लेकिन आप एक दफ़ा ध्यान से समझ लेंगे तो पूरा साल फिर आपको भूलेगा नहीं। अब ये देखिए वैसे ही रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1 ये आ जाएगा 3, चाहे डायरेक्ट लिख लें। चले एक और क्वेश्चन ज़रा डिटेल से करवा लेता हूँ। 3 × 1 प्लस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड वाले से। यह आ जाएगा 2 × -1, वो मैंने लिख दी है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। ये सेकंड कॉलम ये वाली है 3 × 2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 × 2। सेंटर में जब भी मल्टीप्लाई करना है तो एडिशन का साइन आना है, फिर 2 मल्टीप्लाई
सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा 2 मल्टीप्लाई 0 ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट रो को तो मल्टीप्लाई कर दिया, समझ ले ये ख़त्म हो गई है। अब सेकंड रो इसको करूँगा पहले मैं फर्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 1, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये -1 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है। अब सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, ये मैंने लिख दिया है -1 मल्टीप्लाई 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इनको मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूँगा 3 1 टाइम 3, 2 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -2, बाहर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस ही आता है, तो यहाँ मैं माइनस ही रहने दूंगा। 3 2 टाइम 6, 2 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और -1 मल्टीप्लाई -1 वो प्लस का 1 होता है और बाहर भी प्लस है तो प्लस ही आएगा। 1 2 टाइम 2 -1 मल्टीप्लाई 0 0 ही और ये प्लस का साइन वैसे ही। अब 3 - 2 ये मेरे पास आ जाएगा 1। अब मैं बी ए ये फाइंड कर रहा हूँ। 6 + 0 ये आ जाएगा 6, फिर 1 + 1 ये आ जाएगा 2 और 2 + 0 ये आ जाएगा 2। अब ये देखें ये बी ए भी फाइंड कर लिया है। अब मैंने स्टार्ट में आपको कहा था ना कि ए बी इक्वल नहीं होता बी ए, ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जनरल इक्वल है, तो जनरल इक्वल ये नहीं है। देखें ए बी का ये आंसर आया है और बी ए का ये आंसर आया है, इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल भी आपके सामने हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो पहले मैं ए बी फाइंड करने लगा हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि मैं ए बी ये फाइंड करने लगा हूँ। उसके लिए क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया था सी आर, फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले की रो। तो फर्स्ट वाले के कितने कॉलम है, ए कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितने हैं 2। सेकंड की रोज़ कितनी है 1 2, 2 रोज़ हैं इसकी, तो नंबर ऑफ रोज़ इन बी ये भी 2 है, सेम है इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं ए वाला मैट्रिक्स लिखूँगा जो कि है 1 -2 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद बी वाला मैट्रिक्स लिखूँगा जो कि है 3 - 4, ये मैंने लिख दिया है 3 - 4 ब्रैकेट में। अब मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, 1 × 3 ये आ गया है 1 × 3, सेंटर में प्लस। फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड से ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट में, और ये देखिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब 1 × 3 ये आ जाएगा 3, फिर प्लस वैसे ही -2 मल्टीप्लाई -4 वो 8 आएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 4 टाइम ये आ जाएगा 8 ब्रैकेट क्लोज। 3 + 8 ये मेरे पास आ जाएगा 11 और ब्रैकेट क्लोज। ये देखें मैंने ए बी फाइंड कर लिया है। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, उसकी कंडीशन है कि बी ए बी फाइंड करे अगर पॉसिबल है। तो ये देखें यहाँ मैंने लिखा है कि अब मैं बी ए ये फाइंड करने लगा हूँ, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन बी, क्योंकि सी आर होता है जो भी फर्स्ट पे हो उसके कॉलम, जो भी सेकंड में उसकी रो। तो पहले अब बी है तो बी के कॉलम्स, तो ये देखिए बी के कितने कॉलम है, ए कॉलम है, तो यहाँ मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ कॉलम इन बी 1, और नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए की रो कितनी है, ए की रो 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। 1 ही इसकी रो है, सेम है तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा अब बी ए, पहले बी वाला मैट्रिक्स क्या है, इसके एलिमेंट्स 3 - 4, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3 और -4 ब्रैकेट क्लोज। अब ए इसके एलिमेंट्स क्या है 1 - 2, तो ये देखें इसके एलिमेंट 1 - 2 ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सिंगल ही एलिमेंट है तो 3 × 1 वो आ जाएगा मेरे पास 3, ये देखें ब्रैकेट में 3 1 टाइम 3 कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 × -2 वो आ जाएगा -6 ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट रो तो मल्टीप्लाई होगी है। अब मैं सेकंड रो लूँगा, तो सेकंड रो का एलिमेंट क्या है -4, और फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करूँगा जो कि यहाँ पे लिखना है, तो -4 × 1 ये आ जाएगा -4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, -4 × -4 वो आ जाएगा 8
ये इसका आंसर है। अगर आप डायरेक्ट भी इस तरह मल्टीप्लाई कर दे तो पेपर में आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, लेकिन पहले जो मैं डिटेल से करवा रहा था इसलिए करवा रहा था कि आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए। लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इस तरह कीजिएगा, क्योंकि इस तरह आप गलती नहीं कर सकेंगे, गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश वैसे इस तरह भी नहीं है, लेकिन ये तब है अगर आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करना आ गया है। देखिए मैंने पहले दो पार्ट इसलिए वैसे करवाए थे कि आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए, अब थोड़ा डायरेक्ट करवाया है ताकि आपको डायरेक्ट करना भी आ जाए। अब इससे नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 3। ए बी पहले फाइंड करना है। सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं ए बी, चले यहाँ की बजाय मैं नीचे लिख लेता हूँ कि पहले मैं ए बी ये फाइंड करने लगा हूँ। तो सबसे पहले ए की मैं कॉलम देखूंगा। तो ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितने कॉलम है, ए के में एक ही कॉलम है, यहाँ मैं लिख दूंगा 1। अब नंबर ऑफ रोज इन बी में कितनी रोज हैं, एक ही रो है, यहाँ मैं लिख दूंगा 1। वही कॉन्सेप्ट के सी आर आपस में इक्वल होने चाहिए। अब ए बी, सबसे पहले ए वाले के एलिमेंट्स क्या है, ये 4 4 ब्रैकेट क्लोज। फिर बी वाले के एलिमेंट्स वो है 2 5, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने छोटी ही मैं लिख लेता हूँ 2 5 ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई मेथड वही है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए फर्स्ट रो करने लगो पहले मैं यूज़, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगूँ तो 4 मल्टीप्लाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा 8। अब सिंगल सिंगल ही एलिमेंट है तो सिंगल ही आएगा। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 20 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इनके दरमियान प्लस नहीं आएगा तो नहीं, देखिए जो पहले कार्य थे ना, मैं आपको अगर दोबारा ले जाऊँ पीछे तो ये देखें जो पहले कार्य थे इनमें रोज में ही 2 एलिमेंट थे, लेकिन अब जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें रो में कितने एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है। जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी दफ़ा एडिशन का साइन आएगा, यहाँ पे है ही सिंगल एलिमेंट तो एडिशन का साइन आएगा ही नहीं। अब फर्स्ट रो को सेकंड से भी मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस रो का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 टाइम आ जाएगा 8। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 5 टाइम ये आ जाएगा 20। तो ये देखें मैंने ए बी फाइंड कर लिया हुआ है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, बी ए अगर पॉसिबल है तो यहाँ मैं लिखूँगा कि अब मैं बी ए ये फाइंड करने लगा हूँ। तो बी में कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट वाले के कॉलम देखे जाते हैं, सेकंड वाले की रो। बी में कॉलम तो ये देखिए 1 2, बी में 2 कॉलम है, यहाँ मैं लिखूँगा इनमें कॉलमों की तादाद 2 है। और ए में रोज़ कितनी है, ए में 1 2 2 रो हैं तो यहाँ मैं लिखूँगा 2। तो मतलब इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं बी ए। अब बी वाला मैट्रिक्स क्या है, ये है बी वाला मैट्रिक्स 2 5 और ए वाला है 4 4। यहाँ मैं लिख दूँगा कि मेरे पास जो बी वाला मैट्रिक्स है वो है 2 5 और ए वाला जो है वो है 4 4 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें जब मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 8। अब सेंटर में आएगा प्लस, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि देखिए अब रो में 2 एलिमेंट्स आ गए हैं इसलिए सेंटर में प्लस आएगा। पहले जो मल्टीप्लाई किए है ना, पहले ये मल्टीप्लाई किए तो रो में है ही एक था इसलिए सेंटर में प्लस नहीं आया। अब रो में 2 एलिमेंट्स आ गए हैं तो सेंटर में प्लस आएगा। फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को सेकंड से, तो 5 4 टाइम ये आ जाएगा 20 ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि रो ही एक है तो सेकंड रो में जाएंगे नहीं, यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। 8 + 20 ये आ जाएगा 28 ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें यही इसका आंसर है, बी ए बी फाइंड कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 4। पहले 2 2 को मल्टीप्लाई करना सीखा, यानी कि 2 रोज होती थी 2 कॉलम या फिर ए सिंगल रो सिंगल कॉलम, अब 3/3 का भी आ गया। तो ये देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या फाइंड करने लगा हूँ, ए बी मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ये मैंने लिख दिया है ए बी। तो क्या होता है, रो और कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो। फर्स्ट है ए, तो ए में देखे कितने कॉलम है, 1 2 2 ही कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वो है 2 और नंबर ऑफ रोज इन बी, बी में कितनी रोज हैं 2, इक्वल है मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ए वाला है, इसके एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ए वाले के एलिमेंट्स क्या है 1 -1 और 3। अब ये गया है 2 1 0, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया है। अब बी मैट्रिक्स वो क्या है -1 4 1 2 3 1 ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, मेथड वही है कि रो को
कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -1, सेंटर में प्लस होता है। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 4। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो को अब मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 1 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 4 प्लस, क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं इसलिए सेंटर में प्लस आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 6, ये भी हो गया। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि है 1 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा 1, सेंटर में प्लस, और 2 1 टाइम ये आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब -1 थोड़ी ये देखें मैं आपको समझाऊँ, अगर इसको कंप्लीट कर लिया है आपको समझाने के लिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये समझे ख़त्म हो गया। फर्स्ट रो को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका काम तमाम हो गया। अब सेकंड रो को इन तीनों से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। सेकंड रो ये मैंने ले ली है, इसका फर्स्ट एलिमेंट पहले फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। -1 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा 1, सेंटर में प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा 2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि फर्स्ट से तो हो गया। -1 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा -4, सेंटर में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 3, सेकंड भी हो गया। अब सेकंड रो को मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, -1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -1, और 1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 1, और सेंटर में प्लस। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो आ जाएगी, थर्ड रो को अब इनसे मल्टीप्लाई करूँगा, पहले थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -3, और 0 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 0 ही, और सेंटर में प्लस। फर्स्ट कॉलम से भी हो गया। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 4 टाइम 12 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 0, सेकंड भी हो गया है। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 3, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 0 ही। अब सिंपल इनको प्लस माइनस करना है तो मेरे पास ए भी आ जाना है। कोशिश तो मेरी यही है कि वीडियो चाहे लेंथी हो जाए लेकिन मैं बड़े आसान अंदाज से और बड़े आराम से समझा रहा हूँ। अब -1 + 4 ये मेरे पास आ जाएगा 3, ब्रैकेट ही मैं लगा लेता हूँ कि 3 आ गया है। अब 4 + 6 ये मेरे पास आ जाएगा 10, और 1 + 2 ये आ जाएगा 3। इनमें ज़रा स्पेस रखनी है कि साथ साथ ना मिले ये। अब 1 + 2 ये मेरे पास आ जाएगा 3, मैंने ये लिख लिया है। -4 + 3 वो आ जाएगा -1। अब -1 + 1 ये आ जाएगा मेरे पास 0। -3 + 0 वो आ जाएगा -3। ये भी आपने नेक्स्ट लाइन में लिखनी है, लेकिन जहाँ यहाँ पे जगह नहीं थी है इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय यहाँ पे लिख दिया है। 12 + 0 ये आ जाएगा 12, और 3 + 0 ये आ जाएगा 3। ये मैंने ए बी फाइंड कर लिया है। अब मैं फाइंड करूँगा बी ए, तो यहाँ मैं लिखूँगा कि मैं बी ए ये फाइंड करने लगा हूँ। उसके लिए क्या ये पॉसिबल है या नहीं, तो कॉलम रो फर्स्ट वाले के कॉलम यानी कि पहले अब बी ए फाइंड करने लगा तो बी के कॉलम देखूंगा और ए की रोज़। बी के कितने कॉलम हैं ये देखिए, सॉरी मैंने ये रो बता रहा हूँ। बी के कॉलम, ए कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो बी के 3 कॉलम हैं। और ए की रोज़ सेकंड वाले की रोज़ देखी जाती है, तो रो कितनी है 1 2 3, 3 ही रोज़ हैं, इक्वल है मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बी क्या है ये है -1 4 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1 4 1 ब्रैकेट क्लोज, और 2 3 1 ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 3 1, यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाएगी। अब ए वाले के एलिमेंट्स, ए क्या है ये है 1 -1 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 -1 3, और सेकंड रो सॉरी सेकंड कॉलम है 2 1 0, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 1 0 ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई करना है इनको तो बड़ा ही आसान है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अब फर्स्ट रो को पहले मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगूँ, -1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -1, सेंटर में प्लस। पहले जब मल्टीप्लाई करे होते थे तो रोज़ में 2 एलिमेंट्स होते थे तो मैं एक दफ़ा प्लस लिखता था। अब 3 एलिमेंट्स आगे हैं तो मैं 2 दफ़ा प्लस लिखूंगा। कैसे ये देखिए -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -4। पहले प्लस है, साइन मिक्स ना हो इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। फिर अगेन प्लस, क्योंकि 3 एलिमेंट है मिक्स ना हो इसलिए 1 मल्टीप्लाई 3 ये मेरे पास आ जाएगा 3।
तो जितने एलिमेंट्स होंगे उनको मिलाता जाना आपने और सेंटर में प्लस लगाते जाना आपने। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम से तो काम हो गया है। -1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -2 सेंटर में प्लस। फिर 4 मल्टीप्लाई 1 सेकेंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा 4 1 टाइम 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 ये मेरे पास आ जाएगा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट वाली रो तीनों दोनों से मल्टीप्लाई हो गई है तो इसका काम कंप्लीट। अब सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट है 2 और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 1 2 मल्टीप्लाई 1 ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -3 ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। फिर 1 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 3 और सेंटर में प्लस। फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 1 टाइम ये आ जाएगा 3 और थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0 और सेंटर में प्लस। अब ये देखिए -1 प्लस माइनस तो नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय मैं यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ। अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो कैलकुलेटर पे ऐसे ही चाहे लिख दें -1 प्लस ब्रैकेट में लिखे -4 प्लस 3 डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने थे इसलिए मैं इस तरह पहले ब्रैकेट में बता रहा था आपको। अब -1 -4 -5 प्लस 3 वो आ जाएगा -2 यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में -2। अब -2 प्लस 4 वो आ जाएगा 2 2 प्लस 0 वो 2 ही रह जाएगा 2 मैंने लिख दिया है ब्रैकेट क्लोज। अब 2 प्लस माइनस यानी कि 2 -3 वो आ जाएगा -1 फिर प्लस 3 है वो आ जाएगा प्लस का 2 क्योंकि -1 छोटा है तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। लेकिन अगर आपको इस तरह करना नहीं आ रहा कोई मसला नहीं परेशान नहीं होना। प्लस माइनस करना वैसे आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं। आप कैलकुलेटर पकड़े उस पर लिखे 2 प्लस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 जब आप इक्वल प्रेस करेंगे फिर तो आपके पास देखिएगा आंसर 2 ही आएगा। अब 4 प्लस 3 ये आ जाएगा 7 तो ये मैंने बी ए ये भी फाइंड कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट नंबर 5। पहले मैंने ए बी फाइंड करना है तो सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैं ए बी ये फाइंड करने लगा हूँ। क्या है कॉन्सेप्ट कॉलम और रो। अब ए के कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वो 3 है। और बी की रोज़ देखी जाएंगी कितनी रोज़ हैं 1 2 3। नंबर ऑफ रोज़ इन बी तो यहाँ पे भी आएगा 3 सेम है मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ए वाला मैट्रिक्स लिखूंगा जो कि है 1 2 2 3 1 1 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला मैंने वैसे लिख दिया है। अब बी वाले के एलिमेंट्स ये हैं 1 2 1 5 4 और 6 ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई वही कॉन्सेप्ट पैटर्न वही है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 1 सेंटर में प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 4 3 एलिमेंट्स हैं फिर प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 2 फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 ये आ जाएगा 12 ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब इसका काम पूरा हो गया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 टाइम ये आ जाएगा 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 1। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 टाइम ये आ जाएगा 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई भी कर दी है। अब देखिए मल्टीप्लाई करना आपको आसान लगने लग गया होगा 1 प्लस 4 5 5 प्लस 2 7 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7। इससे नेक्स्ट 5 प्लस 8 13 13 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 25 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 25। अब ये देखिए बेटा आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। अगर आपको समझ आ रही है वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मुझे भी हौसला मिले और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। अब 3 प्लस 2 5 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 6।
फिर 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 6 ये आ जाएगा 25। तो ये मैंने ए बी फाइंड कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट क्या मैंने फाइंड करना है बी ए, क्योंकि देखिए बी ए भी लिखा हुआ था। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि अब मैं बी ए फाइंड करने लगा हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट वाला जो है बी, इसके कॉलम सेकंड वाले रो के अगर इक्वल हो फिर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखिए बी में कॉलम्स कितने हैं, ये है बी, इसमें कॉलम एक दो, दो कॉलम है, यहाँ पे लिख दूंगा कि मैं दो कॉलम है। ए में रोज़ कितनी है, तो ये देखें एक दो, दो रो है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा दो है, बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बी के एलिमेंट 1 2 1, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 1। अब सेकंड कॉलम है 5 4 6, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 4 6 ब्रैकेट क्लोज। अब ए वाला मैट्रिक्स लिखूंगा जो कि ये है 1 2 2 3 1 1, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 2 3 1 1 ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई वही पैटर्न जो आगे भी यूज़ कर रहे थे कि रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये रो है, ये कॉलम है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से, सेकंड वाला सेकंड वाले से। 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 15। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है। अब सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 5 1 टाइम ये आ जाएगा 5। सेकंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 5 1 टाइम ये आ जाएगा 5। ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है क्योंकि फर्स्ट वाली रो इसका काम हो गया, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। सेकंड रो ये है 2 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा 2 प्लस 4 3 टाइम ये आ जाएगा 12। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, क्योंकि फर्स्ट कॉलम से तो मल्टीप्लाई कर दिया है, सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 4 प्लस 4 1 टाइम ये आ जाएगा 4। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 4 1 टाइम ये आ जाएगा 4। सेकंड रो का भी काम कंप्लीट हो गया क्योंकि ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है। अब थर्ड रो 1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 18, ये मैंने लिख दिया है। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 6। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब सिंपल इनको ऐड कर देना है 1 प्लस 15, तो ये देखें आपके पास आ जाएगा 16। 2 प्लस 5 ये आ जाएगा 7, 2 प्लस 5 ये भी आ गया 7 ब्रैकेट क्लोज। फिर 2 प्लस 12 ये आ जाएगा 14, 4 प्लस 4 ये आ जाएगा 8, 4 प्लस 4 ये भी आ जाएगा 8, 1 प्लस 18 19 के इक्वल, 2 प्लस 6 ये आ जाएगा 8 और 2 प्लस 6 ये भी आ जाएगा 8। और ये मैंने फाइंड कर लिया है बी ए, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कर ली हुई है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट, कि जो इसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें जो स्टेटमेंट्स हैं इनको वेरीफाई करें यूजिंग ए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी ये मैट्रिक्स है और सी ये मैट्रिक्स है। 5 पार्ट हैं। सबसे पहले इसका मैं पार्ट नंबर 1 करने लगूँ, ये मैंने लिख दिया है पार्ट नंबर 1। लेफ्ट हैंड वो कह रहा है इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये कॉन्सेप्ट, और देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, ए बी, कि मैं ए बी फाइंड करने लगा हूँ। ए पहले है, ए वाला मैट्रिक्स। अब देखिए अब मैंने फाइंड करना कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी उसने नहीं लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ था कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फिर मल्टीप्लाई करें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उसने नहीं पूछा कि पॉसिबल है या नहीं है, उसने सिर्फ कहा कि मल्टीप्लाई करें, मतलब पॉसिबल है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले की रो के इक्वल हो। अब ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 5 -1 1 और 4, और बी मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है 2 0 -1 3, ये मैंने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। कॉन्सेप्ट सारा वही है कि फर्स्ट वाली की रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा 10
फिर प्लस, क्योंकि डबल एलिमेंट है तो सेंटर में प्लस आएगा। 1 मल्टीप्लाई 0, ये आ जाएगा 0। अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -5, सेंटर में प्लस। फिर 1 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 3। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फर्स्ट रो को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, अब सेकंड रो का काम आ गया है। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो -1 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा -2, प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, ये आ जाएगा 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, वो आ जाएगा प्लस का 1, और प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई इशू नहीं है, सेंटर में आ जाएगा प्लस। 4 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 12, वो मैंने लिख दी है। अब इनको ऐड करूँगा 10 प्लस 0, 10 प्लस 0 तो वो मेरे पास आ जाएगा 10। फिर -5 प्लस 3, ये मेरे पास आ जाएगा -2, ब्रैकेट वैसे ही क्लोज। -2 प्लस 0 -2, और 1 प्लस 12, ये आ जाएगा 13। ये मैंने ए बी फाइंड किया है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करूँगा। राइट हैंड साइड क्या है, ये है बी ए। तो यहाँ मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड में बी ए। पहले बी वाले के एलिमेंट्स लिखूँगा इसमें, उसके बाद इस मैट्रिक्स में ए वाले के एलिमेंट्स। तो बी है पहले, तो ये है 2 0 -1 3, 2 0 -1 3। ए के एलिमेंट्स हैं 5 -1 1 4, 5 -1 1 और 4। मल्टीप्लाई तो वही पैटर्न, बार बार मल्टीप्लाई जब भी मैं करता हूँ आपको इसलिए मैं समझाता हूँ ताकि बार बार आप सुनेंगे आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 10, प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, वो प्लस का 1 होता है, और वो 1 मैंने वैसे लिख दिया है। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। 2 मल्टीप्लाई 1, ये मेरे पास आ जाएगा 2, प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, तो वो आ जाएगा -4। नेगेटिव का है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, तो क्योंकि बाहर पॉजिटिव का साइन था। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। अब सेकंड वाले का काम आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 5, वो आ जाएगा 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, ये मेरे पास आ जाएगा -3 ब्रैकेट में। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। 0 मल्टीप्लाई 1, वो आ जाएगा 0, प्लस 3 4 टाइम, ये मेरे पास आ जाएगा 12, वो मैंने लिख दिया है। अब सिंपल 10 प्लस 1, ये मेरे पास आ जाएगा 13 ब्रैकेट में। इससे नेक्स्ट 2 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 -4, वो आ जाएगा -2, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा -2 ब्रैकेट में। 0 प्लस माइनस माइनस के 0 -3, वो -3 के इक्वल ही है, यह मैं लिख दूँगा -3। फिर 0 प्लस 12, ये मेरे पास आ जाएगा 12, और ये क्या आया है बी ए। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया है 10 -2 -2 13। राइट हैंड साइड का ये आंसर आया है, इक्वल नहीं ना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल नहीं आई है राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आती ए बी, ये इक्वल नहीं है फिर बी ए के, यही उसने कहा था प्रूफ करे, और वो प्रूफ कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सेकेंड वाला पार्ट कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस सी से, इक्वल है ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सोल्यूशन में यहाँ पे मैं लिखूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है ए इंटू बी माइनस सी। तो सबसे पहले ए वाले के एलिमेंट्स, ये है ए मैट्रिक्स 5 -1 1 और 4 मैट्रिक्स क्लोज। अब ये देखिए ब्रैकेट है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या है बी वाले का सेट, तो बी सेट के एलिमेंट्स, सॉरी मैं सेट कह रहा हूँ, बी मैट्रिक्स, तो उसके एलिमेंट्स क्या है 2 0 -1 3 ब्रैकेट क्लोज। फिर नेगेटिव है, तो ये देखिए नेगेटिव ब्रैकेट। सी क्या है, ये है 5 1 1 4, सी वाला मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो मैट्रिक्स में आपको मैंने सिखाया हुआ है 3.3 में भी कि जो ब्रैकेट होगी सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। तो ये तो पहले वैसे ही 5 -1 1 और 4 मैंने लिख दिया है। अब ब्रैकेट नेगेटिव करना तो आपको मैंने सिखाया हुआ है 3.3 में नेगेटिव करना है अभी बड़ा आसान, कि इस एलिमेंट को सिंपल इसमें सॉल्व कर देते हैं। तो 2 -5 वो आ जाएगा -3। देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर आप स्टेप बढ़ाए भी तो कोई इशू नहीं है। आगे क्वेश्चन लेंथी है, तो -1 -1 वो आ जाएगा -2,
0 -1 वो आ जाएगा -1, और 3 -4 ये मेरे पास आ जाएगा -1, ब्रैकेट क्लोज। अब ये मल्टीप्लाई करने हैं, तो मल्टीप्लाई करते हुए बार बार मुझे पीछे आना पड़ना था, तो ये वाला स्टेप डोंट से देखिए मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई वही पैटर्न के रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 × -3 ये मेरे पास आ जाएगा -15, सेंटर में प्लस, फिर 1 × -1 वो आ जाएगा -1, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × -2 -10 प्लस 1 × -1 वो आ जाएगा -1 और ब्रैकेट क्लोज। अब -1 × -3 ये मेरे पास आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 3 टाइम ये आ जाएगा 3 प्लस, क्योंकि दो एलिमेंट हैं सेंटर में प्लस आता है, जब भी मल्टीप्लाई करना है सेंटर में प्लस ही आना है। 4 × -1 वो आ जाएगा -4, मैंने लिख दिया है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × -2 ये आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ख़त्म, 1 2 टाइम 2 प्लस 4 × -1 ये मेरे पास आ जाएगा -4, मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि साइन मिक्स ना हो। अब -15 प्लस माइनस माइनस यानी कि -15 -1 वो मेरे पास आ जाएगा -16, -10 प्लस माइनस माइनस के -10 -1 ये आ जाएगा -11 ब्रैकेट क्लोज। 3 प्लस माइनस माइनस के 3 -4 वो -1 के इक्वल है, ये मैंने लिख दिया है। और 2 प्लस माइनस माइनस के 2 -4 वो -2 के इक्वल है, तो वो मैंने ये लिख दिया है। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब मैं राइट हैंड साइड लिखूंगा, और राइट हैंड साइड क्या है, AB - AC। यहाँ मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि राइट हैंड साइड वो मेरे पास है AB - AC। तो पहले मैं AB फाइंड करूँगा, फिर मैं AC फाइंड करूँगा, फिर इनको नेगेटिव करूँगा, फिर मेरे पास राइट हैंड साइड ही की। क्वेश्चन लेंथी हैं लेकिन है बड़े आसान। अब पहले मैं AB ये फाइंड करने लगा हूँ। तो देखें A वाले सेट के एलिमेंट्स क्या है, 5 -1 1 4, ये मैं लिख दिए हैं 5 -1 1 4। अब B वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट 2 0 -1 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 0 -1 3। बार बार मेरे मुंह में सेट्स के लफ्ज़ आ रहे हैं, तो परेशान नहीं होना, मैट्रिक्स का चैप्टर है, मैट्रिक्स के लिहाज से इनको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले मैं 5 2 टाइम ये आ जाएगा 10, सेंटर में प्लस, 1 × 0 वो आ जाएगा 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 × -1 -5 प्लस 1 × 3 ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट रो को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका काम तो ख़त्म। अब सेकंड रो की बारी, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा कि -1 2 टाइम -2 प्लस 4 × 0 वो आ जाएगा 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। -1 × -1 ये आ जाएगा प्लस का 1, प्लस सेंटर में आ जाएगा, और 4 3 टाइम ये आ जाएगा 12। अब इनको सॉल्व करूँगा। 10 + 0 10, -2 + 0 -2, -5 + 3 -2, और 1 + 12 ये आ जाएगा 13 ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने AB फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ये AC, जो कि ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। अब AC नेगेटिव फाइंड करूँगा, फिर नेगेटिव करूँगा। तो AC मैंने ये लिखना है, पहले A वाले सेट के एलिमेंट, फिर C वाले सेट के एलिमेंट। सेट बार बार मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स। A वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 5 1 -1 4, 5 1 -1 4। C वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट ये है C, 5 1 1 4, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 5 1 1 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मेथड वही, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 टाइम 25 प्लस 1 1 टाइम 1, फिर 5 सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 1 टाइम 5 प्लस 1 × 4 ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूँगा कि -1 × 5 वो आ जाएगा -5 प्लस
4 वन टाइम, ये आ जाएगा 4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 16। अब 25 प्लस 1 ये आ जाएगा 26 -5 प्लस 4 -1 5 प्लस 4 9 -1 प्लस 16 जो कि आ जाएगा 15। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया है, ए सी भी फाइंड कर लिया है। अब क्या मैंने करना है, इनको नेगेटिव ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पर देखें मैं लिखूँगा कि ए बी माइनस ए सी, इनको नेगेटिव करने लगा हूँ। पहले ए बी, इसका आंसर ये आया है 10 - 2 - 2 13। 10 - 2 - 2 13। ए बी मैंने लिख दिया है, फिर माइनस ए सी, ये आया है अभी आंसर ए सी का 26 -1 9 और 15, ये मैंने लिख दिया है। अब इनको नेगेटिव करना है, नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जब नेगेटिव करेंगे, ये देखिए 10 - 26 वो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 16। कैलकुलेटर पे है करके देख लें। फिर -2 - 9 वो आ जाएगा -11, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। -2 माइनस माइनस प्लस कि -2 + 1 वो आ जाएगा -1। फिर 13 - 15 वो आ जाएगा -2। ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है -16 -11 -1 -2। और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है -16 -1 -11 -2। तो देखें सेम आया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर। यहाँ मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटू बी माइनस सी। तो ये इक्वल आया है ए बी माइनस ए सी के, यही प्रूफ करना था। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वो लिख लूँगा जो कि है ए इंटू बी सी, कि ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। फिर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले जो ब्रैकेट में है पहले वो सॉल्व कर लेता हूँ, पहले बी सी फाइंड कर लूँगा। जो आंसर आएगा उसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं बी सी ये फाइंड करने लगा हूँ। बी क्या है, ये है 2 0 -1 3। अगर आप ब्रैकेट में लिखकर ए वैसे साथ लिखते जाए फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो साथ साथ लिखना था, टाइम वेस्ट होना था। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बी मैट्रिक्स लिख दिया है। सी मैट्रिक्स क्या है, 5 1 1 और 4 और ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, ये रो ये कॉलम। 2 5 टाइम 10 प्लस वैसे ही -1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -1। ये अब 2 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 2, क्योंकि फर्स्ट रो को अब मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। प्लस वैसे ही -1 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा -4 ब्रैकेट में, और ये मैंने मैट्रिक्स की ब्रैकेट बंद कर दी है। अब फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले फर्स्ट कॉलम, तो 0 5 टाइम 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 3। फिर 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 12। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल इनको सॉल्व करूँगा, मेरे पास बी सी आ जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 1 ये मेरे पास आ जाएगा 9। यहाँ मैं ब्रैकेट और बाहर सॉरी ए सी में लिखने लगा था, अभी मैं बी सी फाइंड कर रहा हूँ। ये देखें, अब 2 प्लस माइनस माइनस के 2 - 4 वो मेरे पास आ जाएगा -2 ब्रैकेट में। फिर 0 + 3 ये आ जाएगा 3, और 0 + 12 ये मेरे पास आ जाएगा 12। ये मैंने बी सी फाइंड कर लिया है। अब मैंने असल में फाइंड क्या करना है, ए इंटू बी सी। यहाँ मैं लिखूँगा ए इंटू बी सी। पहले ए वाला सेट, उस सॉरी ए वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 5 1 -1 4। ये है 5 1 -1 4। अब बी सी वाला मैट्रिक्स उसका ये आंसर आया है 9 3 -2 और 12 और ब्रैकेट क्लोज। इनको मल्टीप्लाई मेथड वही है कि रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई जब करूँगा 5 9 टाइम ये आ जाएगा 45 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 3। वैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा -10 सेंटर में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 12 ये 12 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड रो की बारी,
तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई 9 -9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 12। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा 2, सेंटर में प्लस 4 मल्टीप्लाई 12 ये आ जाएगा 48, वो मैं लिख दी है। अब सिंपल इनको सॉल्व कर दूँ, 45 प्लस 3 48 -10 प्लस 12 ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, -9 प्लस 12 ये आ जाएगा 3 और 2 प्लस 48 ये मेरे पास आ जाएगा 50। और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। अब राइट हैंड साइड क्या है, ये है ए बी इंटू सी। यहाँ मैं लिखूँगा कि इसकी राइट हैंड साइड जो कि है ए बी इंटू सी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा जो कि क्या है ए बी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ए वाला मैट्रिक्स ये यहाँ पे लिखूँगा, फिर बी वाला मैट्रिक्स ये यहाँ पे लिखूँगा और इनको मल्टीप्लाई। तो ये देखें, ये है ए वाला मैट्रिक्स 5 -1 1 4, ये 5 -1 1 4, और बी वाला 2 0 -1 3 2 0 -1 3। मल्टीप्लाई मेथड वही है कि रो को कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 ये आ जाएगा 0, 5 मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा -5, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 3 और सेंटर में प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 ये आ जाएगा 0, क्योंकि फर्स्ट रो को तो मल्टीप्लाई कर दी, उसका काम ख़त्म। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को भी मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई -1 ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 3 टाइम ये आ जाएगा 12 ब्रैकेट क्लोज। अब 10 प्लस 0 ये आ जाएगा 10, -5 प्लस 3 ये आ जाएगा -2 ब्रैकेट क्लोज, -2 प्लस 0 -2, 1 प्लस 12 ये आ जाएगा 13। ये मैंने फाइंड किया है ए बी। अब इसको मैंने सी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे अब मैं लिख लूँगा कि ए बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना है सी से। ए बी का आंसर अभी आया है 10 -2 -2 13, 10 -2 13 ब्रैकेट क्लोज। अब सी वाला मैट्रिक्स ये है 5 1 1 4, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा 5 1 1 और 4 ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई मेथड वही, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, 10 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 50 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 10 1 टाइम ये आ जाएगा 10 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा -8 ब्रैकेट क्लोज में। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट क्योंकि दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूँगा, पहले मैं फर्स्ट कॉलम से, -2 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा -10 प्लस 13 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा 13। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -2 प्लस 13 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 52 ब्रैकेट तो पहले बंद कर दी थी। अब 50 प्लस माइनस माइनस के 50 - 2 ये मेरे पास आ जाएगा 48, -10 प्लस 13 ये आ जाएगा 3, 10 प्लस माइनस माइनस के 10 - 8 ये आ जाएगा 2, -2 प्लस 52 ये आ जाएगा 50। ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है 48 3 2 50। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 48 3 2 50। तो देखिए सेम आया है। यहाँ मैं लिख दूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी, यही प्रूफ करना था, कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, सबसे पहले सॉल्यूशन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है बी सी का ट्रांसपोज। पहले मैं बी सी फाइंड करूँगा, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा पहले बी सी, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट 2 0 -1 3 ये लिखा है। इसके साथ सी मैट्रिक्स लिखूँगा 5 1 1 4, ये देख लें, ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मल्टीप्लाई वही मेथड, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 5 टाइम 10 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा 2
प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा -4 और ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट रो को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, काम कंप्लीट। अब सेकंड रो की बारी, 0 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 0, प्लस 3 वन टाइम, ये आ जाएगा 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 1, 0, प्लस 3 4 टाइम, ये आ जाएगा 12। अब 10 प्लस माइनस माइनस के 10 -1 वो आ जाएगा 9, तो ये देखें मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया 9। फिर 2 प्लस माइनस माइनस के 2 -4 वो आ जाएगा -2, ये भी मैंने लिख दिया है। फिर 0 प्लस 3, ये आ जाएगा 3, और 0 प्लस 12, ये आ जाएगा 12। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया है, बी सी। अब बी सी का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज, चाहे यहाँ पे लिख दें या नेक्स्ट स्टेप पे लिख लें कि यहाँ अब मैं बी सी का ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। और ट्रांसपोज क्या आता है, रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दी जाता है। इस रो को कॉलम में लिख दूंगा 9 -2, तो ये देखिए 9 -2 कॉलम में लिख दिया है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यह आ जाएगा 3 12, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया है। अब मैंने फाइंड करनी है इसकी राइट हैंड साइड, जो कि है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड क्या है, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सी वाला मैट्रिक्स लिखूँगा, यहाँ पे मैं बी वाला मैट्रिक्स लिखूँगा, और फिर इनका ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले तो मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। सी के एलिमेंट्स सी हैं 5 1 1 4, 5 1 1 4। बी क्या है, 2 0 -1 3, 2 0 -1 3। अब इनका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज होता है, आगे भी किया है, कि रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाता है। 5 1 है, तो ये देखें जब ट्रांसपोज लूँगा ये आ जाएगा 5 1। फिर है 1 4, तो इस रो को कॉलम में लिखूँगा, ये आ जाएगा 1 4, मैंने लिख दिया है। अब मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूँ सेकंड वाले का, ये है 2 -1, तो मैं कॉलम में लिख दूंगा 2 -1। ये है 0 3, तो ये मैंने लिख दिया है 0 3, ट्रांसपोज ले लिया। यानी कि क्या था, सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई वही कि रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 2 टाइम 10, प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, ये आ जाएगा -1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 0 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज। फिर फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो की बारी, 1 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 2, प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, ये आ जाएगा -4। अब 1 मल्टीप्लाई 0 0, प्लस 4 3 टाइम, ये आ जाएगा 12, ब्रैकेट क्लोज पहले ही है। 10 प्लस माइनस माइनस 10 -1, ये आ जाएगा 9। 0 प्लस 3, वो 3 वैसे ही। 2 प्लस माइनस माइनस के 2 -4, ये आ जाएगा -2। 0 प्लस 12, ये आ जाएगा 12। तो ये देखिए ये राइट हैंड साइड का आंसर है 9 -2 3 12। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 9 -2 3 12 सेम है। तो लास्ट पे मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल आई है मेरे पास राइट हैंड साइड के, जो कि क्या है, तो ये बी सी है। मैंने बाय मिस्टेक ये लिख दी है, ये है बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, प्रूफ कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 5। सोल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, बी प्लस सी इंटू ए। चले ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट। वैसे ही बी वाला मैट्रिक्स ये है 2 0 -1 3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ए वाला मैट्रिक्स सॉरी सी वाला मैट्रिक्स ये है 5 1 1 4, ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज ये वाली। अब इनटू ए है, यानी कि यहाँ पे ए वाला मैट्रिक्स ये है 5 -1 1 और 4। या पहले आप बी सी इसको ऐड कर ले, जो आंसर आएगा उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दे। जिस मर्जी मेथड से आप कर ले, कोई इशू नहीं है। देखिए मैथ को आप किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो रूल्स हो वो आप सही अप्लाई कर रहे हो, इसलिए मैथ बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है। कितने ज़्यादा पैटर्न है इसके। अब इनको मैं ऐड करने लगा अगर, तो 2 + 5 ये आ जाएगा 7, -1 + 1 ये आ जाएगा 0, 0 + 1 ये आ जाएगा 1, और 3 + 4 ये आ जाएगा 7। ये मैंने इनको ऐड कर दिया है। और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी मैं सही कर लूँ ज़रा, ये ब्रैकेट वैसे ही, और ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही 5
-1 1 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाले मैट्रिक्स मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिए हैं। इनको मल्टीप्लाई करने लगूँ, वही मेथड, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, 7 × 5 35 प्लस 0 × -1 वो आ जाएगा 0। ये बाय ब्रैकेट लिख रहा हूँ, बाय मिस्टेक लिखी गई है क्योंकि 0 ही हो जाना है। तो 0 न्यूट्रल नंबर है ना, इसके साथ पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, लिखा ही नहीं जाता। फिर 0 × -1 वो 0 ही आएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 7 × 1 वो आ जाएगा 7 प्लस 0 × 4 वो 0 ही आ जाएगा। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया क्योंकि दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो 1 × 5 ये आ जाएगा 5 प्लस 7 × -1 वो आ जाएगा -7। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 × 1 वो आ जाएगा 1 प्लस 7 4 टाइम ये आ जाएगा 28 वैसे ही। अब 35 प्लस 0 35, 7 प्लस 0 7, 1 प्लस 28 29 और 5 प्लस माइनस माइनस के 5 - 7 ये मेरे पास आ जाएगा -2। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड क्या है, BA + CA। तो यहाँ मैं लिखूँगा अब कि राइट हैंड साइड वो है BA + CA। तो पहले मैं BA फाइंड करूँगा, फिर CA फाइंड करूँगा, फिर इनको ऐड कर दूँगा। तो ये देखिए BA, पहले ये लिखने लगा मैं। तो पहले B वाला मैट्रिक्स लिखूँगा, फिर A वाला मैट्रिक्स लिखूँगा, फिर मल्टीप्लाई करूँगा। B के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 - 1 0 3, 2 - 1 0 3। A वाला मैट्रिक्स क्या है, ये है 5 1 - 1 4, 5 1 - 1 4। इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, वही मेथड है, रोज़ को कॉलम से 2 5 टाइम 10 प्लस -1 × -1 वो प्लस का 1 ही हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो जाता है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 1 टाइम ये आ जाएगा 2 प्लस -1 × 4 ये आ जाएगा -4 और ब्रैकेट क्लोज। अब 0 × 5, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से। अब सेकंड रो की बारी, 0 × 5 ये 0 प्लस 3 × -1 वो आ जाएगा -3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 × 1 0 प्लस 3 4 टाइम ये आ जाएगा 12। इनको अब सॉल्व करना है, 10 + 1 11, 2 ± -2 - 4 वो आ जाएगा -2, 0 ± -3 तो ये -3 ही आ जाएगा, 0 + 12 तो यहाँ पे 12 वैसे ही। ये मैंने क्या फाइंड किया है, BA। अब मैंने फाइंड करना है CA। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि CA फाइंड करने लगा हूँ। C वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे A वाला मैट्रिक्स। C क्या है, ये है C वाला मैट्रिक्स 5 1 1 4। यहाँ मैं लिखूँगा 5 1 1 4। A वाला मैट्रिक्स ये है A वाला मैट्रिक्स 5 1 - 1 4, 5 1 - 1 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई, रोज़ को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 × 5 ये आ जाएगा 25 प्लस 1 × -1 ये आ जाएगा -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 1 टाइम ये आ जाएगा 5 प्लस 1 × 4 ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि फर्स्ट वाले को दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, इसका काम कंप्लीट। 1 5 टाइम 5 प्लस 4 × -1 वो आ जाएगा -4। फिर 1 × 1 1 प्लस 4 4 टाइम ये आ जाएगा 16। एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब 25 प्लस माइनस माइनस 25 - 1 ये आ जाएगा 24, 5 + 4 ये आ जाएगा 9, 1 + 16 17, 5 प्लस माइनस माइनस के 5 - 4 वो आ जाएगा 1। ये मैंने CA भी फाइंड कर लिया है। अब क्या है ये, BA + CA। यहाँ मैं लिखूँगा BA + CA। तो BA अभी फाइंड किया है, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, फिर प्लस CA ये भी अभी फाइंड किया, ये यहाँ पे लिखूँगा। BA का आंसर ये है 11 - 2 - 3 12, 11 - 2 - 3 12 प्लस CA ये है 24 1 9 और 17। अब इनको ऐड करना है, तो नेक्स्ट पेज की बजाय यहाँ पे कर लेता हूँ मैं कि जब ऐड करूँगा 11 + 24 ये आ जाएगा 35।
फिर -2 + 9 वो आ जाएगा 7, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर -3 + 1 ये आ जाएगा -2, और 12 + 17 ये मेरे पास आ जाएगा 29, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राइट हैंड साइड का आंसर 35 - 2 7 29। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 35 - 2 7 29। ये देखें आपके सामने सेम आया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ब्रैकेट में b + c × a इक्वल है ba + ca। यही वेरीफाई करना था, वो कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है इफ़ अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू फाइंड करें। सोल्यूशन में सबसे पहले तो जो क्वेश्चन होता है ना, इसको वैसे ही लिखा जाता है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और पता चलता है कि अभी क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है, स्टेटमेंट क्या है। तो ये 6 3 6 6 4 a b 3 मैंने वैसे लिख लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले ये देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, उन्होंने कहा तो नहीं हुआ, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, फिर ए बी फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे, कि रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 6, अब मैं स्टेप बढ़ा के लिखूँगा ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ आपके कवर हो रहे हैं। यहाँ पे स्टेप भी पता चले आपको कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 × 6 प्लस फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा। a × 6 तो वो आ जाएगा 6a। अब सेकंड रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि कॉलम ही एक है, तो ब्रैकेट क्लोज। वैसे ही b × 6 ये आ जाएगा 6b प्लस सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 × 6 इक्वल, वैसे ही ये 6 3 ब्रैकेट क्लोज। अब 4 × 6 ये आ जाएगा 24 प्लस 6a वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। ये 6b है वैसे ही, प्लस 3 × 6 वो आ जाएगा 18 इक्वल ब्रैकेट क्लोज 6 3 वैसे ही ब्रैकेट में। अब ये देखें दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो इनकी एंट्रीज यानी कि इनके रुकन जोन से वो भी इक्वल हैं। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के एलिमेंट से इक्वल, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल। चाहे यहाँ पे लिख भी दें कि मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं सो 24 + 6a ये इक्वल होगा 6 के। 24 + 6a ये इक्वल है 6 के। और सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, 6b + 18 इक्वल 3। 6b + 18 इक्वल 3 ये मैंने लिख दिया है। अब सिंपल मैं a और b की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। 6a वैसे ही 6 + 24 इस तरफ आएगा तो माइनस का 24। 6a इक्वल 6 - 24 ये आ जाएगा माइनस का 18। a फाइंड करना है। 6 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो a इक्वल माइनस वैसे ही 6 1 टाइम 6 6 3 टाइम 18 तो ये आ जाएगा -3। मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब b की वैल्यू 6b इक्वल 3 + 18 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 18। b इक्वल 6b इक्वल 3 - 18 तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 15। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड -15/6। अब b इक्वल 3 2 टाइम 6 और 3 5 टाइम 15 ये आ जाएगा -5/2। ये मैंने b भी फाइंड कर लिया है, a b ही फाइंड करना था और वो कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले ये दो मैट्रिसेस जोन से हैं वैसे मैं लिख लूँगा इक्वल, तीसरा मैट्रिसेस जोन से है वो भी वैसे ही 7 4 -1 -2 1 3 0 -1 x y 1 1। पहले तो मल्टीप्लाई कर लूँगा कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, x × 1 वो आ जाएगा x प्लस 1 × 3 वो आ जाएगा 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। x × 0 वो आ जाएगा 0 प्लस 1 × -1 वो आ जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज।
अब स्टेप ये यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए -1 है ना, तो मैं यहाँ पे -1 ही लिख लेता हूँ, क्योंकि प्लस और ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस माइनस तो वो -1 के इक्वल ही होता है। अब इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका काम ख़त्म। अब सेकंड रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो y मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा y प्लस, अब ये बाय मिस्टेक मुझसे 1 लिखा गया, ये देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। गलती हो जानी थी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाना था। अच्छी बात है अभी नज़र पड़ गई है, 2 आना है यहाँ पे। तो ये देखिए y मल्टीप्लाई 1 y आ गया है, 2 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 6। अब फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया है, अब सेकंड कॉलम से करेंगे। y मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो यहाँ पे मैं माइनस ही लिख लेता हूँ, इक्वल ये वैसे ही 7 4 -1 -2। अब इनको मैं सॉल्व करूँगा तो ये देखिए x+3 x ही होता है, y+6 वो y+6 ही होता है। 0 -1 वो -1 आ जाएगा, 0 -2 वो -2 आ जाएगा। तो इनको मैं स्पीड से यहाँ पे लिख लेता हूँ x+3, यहाँ पे y+6, 0 -1 -1 0 -2 ब्रैकेट इक्वल ये मैट्रिसेस वैसे ही 7 4 -1 और -2 ब्रैकेट। अब ये देखें अगर ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है ना, तो इनकी एंट्रीज भी फिर आपस में इक्वल होंगी, यानी कि फिर x+3 इक्वल होगा 7 के। यहाँ मैं लिखूँगा कि x+3 ये इक्वल है 7 के। फिर -1 इक्वल है -1 के, पक्की बात है इक्वल है, मैं लिखूँगा ही नहीं। ये क्या है y+6 किसके फिर इक्वल होगा 4 के, और -2 इक्वल है -2 के। मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मैंने x y फाइंड करने हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। x इक्वल 7 + 3 है, इस तरफ आएगा तो -3, तो x इक्वल आ जाएगा 7 - 3 4 के, ये फाइंड कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट y+6 है, इस तरफ आएगा -6 तो y इक्वल आ जाएगा -2 के। तो ये देखें मैंने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, और यही उसकी स्टेटमेंट थी कि मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो फाइंड कर ली है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 3.5 उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।